हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी कोर पेपर 4 का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है। महावीर प्रसाद द्विवेदी अर्थात द्विवेदी काल के प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दें। तो चलिए अब हम लोग आंसर देखेंगे। हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन साहित्य में चल रहे रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया। उस समय साहित्य में 3 प्रकार की रूढ़ियों का प्रचलन था। कवियों और आलोचकों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात की वकालत करने में लगा हुआ था कि खड़ी बोली में कविता नहीं हो सकती। उन लोगों का कहना था कि खड़ी बोली में कविता नहीं हो सकती, यानी मत करो खड़ी बोली में कविता, क्योंकि इसमें ब्रजभाषा के जैसे मधुरता और लालित्य नहीं है, क्योंकि उस समय ब्रजभाषा में ज़्यादातर कविता होती थी। तो जब द्विवेदी काल में कवियों ने सोचा कि हम खड़ी बोली का प्रयोग करें, जो भारतेंदु युग से ही चलाया था, तो कुछ आलोचक जो होते हैं ना, बुद्धिजीवी, वे लोग कह रहे थे नहीं, ये नहीं हो सकती, क्योंकि मधुरता नहीं है इस भाषा में, लालित्य नहीं है, आकर्षण नहीं है। उनका मानना था कि श्रृंगार रस, नायिका भेद आदि का काव्यों में होना बहुत ही जरूरी है। वे लोग हमेशा किसी समस्या के सहारे ही कविता लिखते थे, वरना नहीं लिखते। अगर समस्या नहीं होती तो ये लोग कविता भी नहीं लिखते थे। द्विवेदी जी ने इन सारे फालतू के चोंचलों का विरोध किया और खड़ी बोली का सम्मान किया। आधुनिक काल में पहला नाम आता है कवि भारतेंदु जी का, तथा दूसरे में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्हीं लोगों के कारण एक नए युग का निर्माण हुआ, जिनमें बेवजह के विरोध, काव्य लिखने में रुकावटें आदि, इन सारी चीजों का इन लोगों ने खात्मा किया। चलिए अब देखेंगे द्विवेदी युग की विशेषताएं। देशभक्ति। द्विवेदी युग के सारे कवियों में देशभक्ति का स्वर सुनाई दिया। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना और भी ज्यादा विकसित हुई। उनमें जितनी अपने देश के प्रति प्रेम था, उतना ही अंग्रेजों के प्रति आक्रोश। वे अपने देश को सर्वगुण संपन्न देखना चाहते थे। इन कवियों ने सामान्य जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाने के लिए भारत के गौरवपूर्ण अतीत और उनके प्राकृतिक सौंदर्य की छटा का भावपूर्ण छवि अंकित किया है। कुरीतियों, अंधविश्वासों, ईर्ष्या, द्वेष आदि से जनता को मुक्त करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की है। चलिए अब देखेंगे नैतिकता की प्रधानता। द्विवेदी युग में आचार्य द्विवेदी जी के नेतृत्व में रीतिकालीन श्रृंगारिकता का स्पष्ट विरोध किया गया, क्योंकि रीतिकाल की श्रृंगारिकता विलासिता से भरी हुई थी। वे प्रेमपूर्ण या उनमें पवित्र प्रेम नहीं था, उनका प्रेम वासनाओं से परिपूर्ण था। इसीलिए द्विवेदी युग में उस रीतिकाल की श्रृंगारता का विरोध किया गया है और कविता के भीतर नैतिकता, आदर्श आदि का समावेश हुआ। वासनात्मक प्रेम के स्थान पर शुद्ध पवित्र प्रेम की झांकी प्रस्तुत की गई, जो ईश्वर का प्रतिरूप है, जो हृदय को आलोकित करने वाला है। उस पवित्र प्रेम का गुणगान हुआ। कविता के माध्यम से लोगों में घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, क्रोध, वासना आदि का परित्याग तथा आदर्श, सद्भावना, सद्गुण, आत्मगौरव आदि चीजों का प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। इसके लिए सद्गुण सत्संग का गुणगान हुआ। अब देखेंगे मानवतावाद। इस युग में मानवतावाद के प्रति विशेष महत्व दिखाया गया है। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने का भाव जागृत हुआ। मानव के प्रति प्रेम तथा दीन दुखियों की सेवा को सच्चा धर्म बताया गया और श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को पूजे गए हैं। अब देखेंगे प्रकृति चित्रण। इस युग में प्रकृति का भी सुंदर और मनोहरी चित्रण किया गया है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन तथा स्वतंत्र सभी रूपों में चित्रित किया गया है। इस युग में जो प्राकृतिक काव्य हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं।
जिस जगह जैसा बन पड़ा है उसी प्रकार का प्रकृति का उपयोग किया है, कहीं उद्दीपन के रूप में, कहीं स्वतंत्र रूप में, तो कहीं आलंबन के रूप में। चलिए अब द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख कवियों का नाम जानेंगे। तो प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से इस काल का नाम पड़ा है द्विवेदी काल। फिर हैं श्रीधर पाठक, हरिवंश जी, मैथिली शरण गुप्त, मुकुंद गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि। बहुत सारे कवि हैं, तो मैंने कुछ एक का नाम आपको बताया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।